हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपका चैप्टर ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 17.4। ठीक है, 1, 2 और 3 हो गई है, 4 स्टार्ट करते हैं। और 4 तक अगर आपको 3 तक कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मैसेज करना। ठीक है। अब पहली बात यहाँ पे देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना। ठीक है, अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब पहले हम एक बार थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, समांतर माध्य सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अब उस एक टॉपिक समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन के लिए हमने उसकी तीनों टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े। 17.1 में अलग तरीके के क्वेश्चन थे, 17.2 में आपने पढ़े अलग तरीके के क्वेश्चन थे, एक्स और एफ वाले थे। 17.3 में अगर हम बात करते हैं तो वर्ग अंतराल और एफ वाले क्वेश्चन थे। तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, फॉर्मूला भी अलग था। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में हमने सबसे पहले पढ़ा भाई इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन पढ़े 17.1 में। 17.2 में हमने पढ़े अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। और 17.3 में अगर हम बात करें तो 17.3 में हमने पढ़े थे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के अरिथमेटिक मीन निकालना। ठीक है, ऐसे ही आपको इस वाले चैप्टर में भी यहां पर भी हमें वही चीज पढ़नी है, समांतर माध्य पढ़ना है, अज्यूम्ड मीन सॉरी ये अरिथमेटिक मीन ही पढ़ना है इस चैप्टर में भी। 17 इस एक्सरसाइज में भी 17.4 में बस ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका ये समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके माध्यक और बहुलक चलेंगे, मीडियन और मोड। ठीक है, अब पहली बात देखो यहाँ पे आराम से सुनना, पूरी चीज समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से समझ में आएगा। देखो हमें पढ़ना क्या है, समांतर माध्य पढ़ना, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब समांतर माध्य हमें इस एक्सरसाइज में किसकी सहायता से पढ़ना है, कल्पित माध्य की सहायता से पढ़ना है। देखो निकालना हमें हर क्वेश्चन में समांतर माध्य रहेगा, लेकिन बस निकालने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, इसमें हम किसकी सहायता से निकालेंगे, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य, अज्यूम्ड मीन यूजिंग अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन। मतलब इस अज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन की हेल्प से कल्पित माध्य की सहायता से जब हम समांतर माध्य पढ़ते हैं तो समांतर माध्य निकालने का आपका दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है और एक ये, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ठीक है, पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ उसी पे फोकस करना, साइड में मत देखना क्या लिख रहा है। तो कल्पित माध्य की सहायता से अज्यूम्ड मीन की हेल्प से अरिथमेटिक मीन निकालने का, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूले दो रहते हैं। आपको पता है समांतर माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, बता रखा है मैंने इंट्रोडक्शन में। एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे इन सब का मैं मतलब बताऊंगा, ए क्या रहता है, डी क्या रहता है। इसका मतलब आपको पहले ही पता है सिग्मा का मतलब क्या रहता है। ठीक है, ऐसे ही इसको दूसरा जो फॉर्मूला होता है, यही कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालने का, जो अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन। सेकंड फॉर्मूला आपका एक ये रहता है, इससे भी कल्पित माध्य की सहायता से निकलता है। अब पहली बात तो ये समझो, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, एक विधि होती है, मतलब या हम ये बोल दें कि इस फॉर्मूले की विधि कौन सी, इसका नाम क्या होती है, विचलन विधि, डेविएशन मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पद विचलन विधि। इस फॉर्मूले को, ये इनटू में आपका एच है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो ये विधि आपको क्यों लिखाई है, ये विधि इसलिए लिखाई है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, सारणी दे दी आपको कोई भी और आपसे कह दिया, वैसे तो देखो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता है प्रॉपर, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो, अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन, ये लिखा रहता है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा नहीं रहा, ये लिख के कह दिया कि निम्न बंटन सारणी निम्न फ्रीक्वेंसी टेबल का अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना है, और इन दोनों में से किसी विधि का नाम लिख के दे दिया ये मेथड का, तब भी आपको समझ जाना है कि ये मेथड हमेशा किस में काम आते हैं, कल्पित माध्य में, अज्यूम्ड मीन में काम आते हैं। ठीक है, अब पहली बात ये है, और एक चीज समझ लो, अगर मान लीजिए विधि भी लिख के नहीं दिया आपसे क्वेश्चन में
और ये कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन नाम में लिख के नहीं दिया आपसे, तो जो आपने 17.2 और 3 में पढ़ा है ये फॉर्मूला ही आपका लगेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कंफ्यूजन है तो आप जरूर मैसेज करके बताना इस बारे में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये दोनों ही फॉर्मूले समांतर माध्य निकालने के हैं। तो सर अगर मान लीजिए विचलन विधि या ये विधि भी हमें नहीं पता, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं? मेन क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो एक चीज ये आपको लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये जो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट नंबर का, ये एफ आई डी आई वाला डी जो है, ये फॉर्मूला आपका अवर्गीकृत सारणी में लगता है। अवर्गीकृत सारणी मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब आपको बता दूं, जिसमें आपके क्वेश्चन एक्स और एफ वाले मिलते हैं उसमें लगता है अवर्गीकृत में। एक्स और एफ वाले जितने भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए मिलते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो उसमें। उसके बाद ये फॉर्मूला सेकंड वाला कब लगता है? जब आपका वर्गीकृत सारणी दे रखी हो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब जिसमें वर्ग अंतराल इंटरवल दे रखा हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो दोनों ही फॉर्मूले में ए आया है, इस ए का मतलब होता है कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन, ठीक है। इसके बाद ये आपके दो फॉर्मूले लगा लो या कुछ भी लगा लो कि ये जब भी डी की बात करेगा तो डी निकालने का आपका ये फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये जो u दे रखा है आपको, u का निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स आई माइनस ए बटा एच, ठीक है। h का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, h का मतलब होता है अंतराल, अंतराल, ठीक है, डिफरेंस बोल दे हम, ठीक है। h का मतलब ये भी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में हम कैसे अंतराल देखते हैं। तो पहले यहां तक की चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि कल्पित माध्य की सहायता से, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना, अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन जब भी नाम आ जाए तो समझ लेना इन दोनों फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद बात करें ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का नाम विधि मेथड बोल दे, उसको बोलते हैं विचलन विधि, डेविएशन मेथड। इस विधि को हम बोलते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब अवर्गीकृत सारणी रहती है, एक्स और एफ लिखे रहते हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है? कि जब वर्गीकृत सारणी होती है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, इंटरवल और एफ दे रखा हो, तब लगती है, अंतराल और एफ। उसके बाद हम बात करें कि फॉर्मूले, दोनों ही फॉर्मूले में ए आया है, ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य होता है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन जिसको हम बोलते हैं। बात आती है यहाँ पे डी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए, और यू का होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। एच का मतलब होता है अंतराल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, इसके बाद आपको सिर्फ एक नोट ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? कि कल्पित माध्य जो ए होता है, ए की वैल्यू हमेशा, ये याद रखना, ए कल्पित लिख भी रखा है, कल्पित माध्य ए एक्स के मध्य के मान अथवा अधिकतम बारंबारता वाले मान को लिया जाता है। समझना यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन इज टेकन एज मिडिल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, टेबल एक्स लिख सकते हो, वेरिएबल एक्स लिख सकते हो, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझना, मतलब हमें ये समझना है कि जो हम कल्पित माध्य लेंगे हर क्वेश्चन में आपको पता है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में ए काम आएगा, तो यहाँ पे जो ए हम लेंगे, वो हमेशा सपोज किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब आपको बता देता हूं क्या है, कि जो कल्पित माध्य है ए होता है, अज्यूम्ड मीन, वो हमेशा एक्स वाली जो टेबल होती है, हमेशा एक्स वाली टेबल में से ही क्या किया जाता है? सपोज किया जाता है, ठीक है। और उस एक्स ए को सपोज करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? कि आपको एक्स की जितनी भी टेबल दे रखी, या तो सबसे उसका मिडिल की वैल्यू ले लो, या तो एक्स के मध्य का मान ले लो, ठीक है, या फिर जिसकी एफ बारंबारता का मतलब आपको क्या बताया था? एफ बताया था, फ्रीक्वेंसी। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है कि या आप जिसकी बारंबारता अधिक है उसको आप ए मान सकते हो, एक्स वाले में मानना, एक्स में से ही है, समझ लेना। तो आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ आप एक इनसे इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो कि ए की वैल्यू हमेशा एक्स में से लेते हैं
और x के भी सबसे मिडिल वाली, मध्य का मान, मिडिल की वैल्यू लेते हैं, मिडिल वैल्यू ऑफ x। बस सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन याद रख लो कि a हमेशा x का मध्य मान लेते हैं। बस आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसमें भी मत जाओ अधिकतम बारंबारता। ये सिर्फ बताया है मैंने कि आप दो तरीके हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो ए को सपोज करने के लिए। तो आप एक ही याद रख लो कि ए की वैल्यू हमेशा x की मिडिल वैल्यू लेते हैं। ए हमेशा किस में से सपोज किया जाता है, x में से, और x के से भी कौन सी, x में जो टेबल रहती है उसके भी सबसे मिडिल की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारे एक तरह से पूरा प्रोसीजर था आपका। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं, दोनों ही फॉर्मूले के अलग अलग, फिर हम और समझेंगे, क्वेश्चनों से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखो FI/DI, देखो इतना आपको पता है, FI/DI, सिग्मा FI/DI निकालने के लिए सबसे पहले D हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, और फिर FI/DI वैसे निकाल, जैसे हम नॉर्मल FI/XI निकालते थे इस फॉर्मूले में, FI/XI वैसे FI/DI, मतलब जैसे F का और X का मल्टीप्लाई करते तो ऐसे F का और D का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। बस मेन आपका यही है, जो शुरू का ये इंट्रोडक्शन है, ये पूरा, इसको आप बार बार देखना, क्योंकि इसमें ही अगर आपने अच्छे से समझ लिया एक चीज, तो आपको मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन खूब आराम से आज से समझ में आएंगे। और ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बस ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन की हेल्प से जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, बस। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो ये समझ लेना, आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन में ये कह दिया कि माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो, और कुछ भी नहीं ले रखा, कोई भी नाम कल्पित माध्य कुछ भी, तो आप यही फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो ये आपको एक्सरसाइज का 17.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा, टेबल बना रखी है, और मैं आपको बता देता हूँ 1 से लेके जो आपके 4 तक के क्वेश्चन है, सब में आपको सेम लैंग्वेज लिख रखी है कि निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, ऐसे लिख रखा है। ठीक है, कि जो फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन, 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब पहली बात देखो, सबसे इस एक्सरसाइज में पूरे इस चैप्टर नंबर 17 में ये चीज समझ लो कि हमें क्वेश्चन से सारी चीज पता चलती जाती है। कैसे पता चलती जाती है वो समझते। देखो भाई, हमें निकालना है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना है, अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन। ठीक है, क्वेश्चन से देखो कैसे पता चलता है। देखो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये समझ में जाना चाहिए कि क्वेश्चन की कौन सी टाइप है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्स और एफ दे रखा है। एक्स और एफ कौन सी टाइप होती है, सेकंड टाइप होती है, अवर्गीकृत सारणी वाली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब अवर्गीकृत बारंबारता सारणी रहेगी तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इतना पता लग गया, ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन करने का तरीका कैसे करना है। ये देखो पहला काम आपका ये है, आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए कोई सा भी, चाहे वो अवर्गीकृत सारणी का हो, चाहे वो वर्गीकृत का हो, चाहे वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो, चाहे वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो, देखो पहला काम आपका हमेशा यही रहेगा कि क्वेश्चन जो दे रखा है उस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू सपोज करना, मतलब कल्पित माध्य या अरिथमेटिक मीन को सपोज करना। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखो कल्पित माध्य या अरिथमेटिक मीन को सपोज करने का तरीका, उसमें हमने पढ़ा था कि जो x की जो टेबल रहती है, उस x की टेबल का सबसे मिडिल की वैल्यू, मध्य का मान हमेशा a लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये वैल्यू है टोटल, मान लीजिए हम एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम कह सकते हैं ये जो टर्म है, देखो ये एक तरह से मिडिल की टर्म है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको a सपोज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहां हम चाहे लिख लेते हैं a = 900। ठीक है, इसके सामने भी आप यहां भी लिख सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, समझाने के लिए। तो यहां तक आ गया समझ में भाई। हमने नोट डाल के सबसे लास्ट में यही लाइन लिखी थी कि x की वैल्यू हमेशा, a की वैल्यू हमेशा x में से सपोज करते हैं, और x में से भी कहां से, जो सबसे मिडिल की वैल्यू रहती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा, देखो या यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य तो निकालना है हमें, निकालना बस ये कल्पित माध्य की सहायता से निकालना है।
समांतर माध्य x बार, ये हमें निकालना है। अब हमने पता है कि ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखे तो देखो a की वैल्यू हमें पता लग गई, बिल्कुल पता लग गई। सिग्मा एफ आई ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे? क्योंकि हमें पता है सिग्मा उसी के आगे लगता है जिस टेबल का योग टोटल करना है, सम करना है। एफ की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे ये, तो ये इन सबको जोड़ देंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा एफ आई की वैल्यू आएगी। अब मेन काम हमारा क्या है? मेन काम हमारा ये है कि सिग्मा एफ आई डी आई इसकी वैल्यू निकालना। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो देखो डी आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी हमने अब तक कहा ही नहीं है कहीं भी, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। और डी निकालने का आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, डिवाइड करके देखना एक बार वीडियो को रिवाइज करके। डी निकालने का आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है एक्स आई माइनस ए, एक्स माइनस ए भी बोल सकते हो, एक्स आई माइनस ए भी बोल सकते हैं। आगे समझ में यहां तक? अब यहां पे देखो डी निकालने का फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म यहाँ डी निकालेंगे, तो इसके लिए देखो यहाँ समझना है पहले, ये मैं आपको रफ में भी करके दिखा दूंगा अभी। देखो डी की जब फर्स्ट डी की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट डी के लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के लिए एक्स कितना है वो हमें क्वेश्चन से पता लगेगा। कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू रखनी रहेगी। कैसे? देखो डी बराबर एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला है। अब हमें ए तो पता है कि यहाँ माइनस 900 हो जाएगा, माइनस 900। हमें एक्स नहीं पता ना कितना है, तो एक्स जिस भी टेबल के लिए हम निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकालेंगे, उसके सामने जो लिखा रहता है वही उसका एक्स रहेगा। तो यहाँ कितना है? 800 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ कैसे रखेंगे? 800 माइनस ए, ये कितना है? ये है 800 माइनस 900, कितना आ जाएगा आपका? 100 ही आएगा। आगे समझ में? ऐसे ही यहाँ पे आगे जब बात करेंगे तो देखो 820 माइनस 900, माइनस की वैल्यू ज्यादा, यहाँ माइनस प्लस का बहुत ध्यान रहेगा, बस ये समझ लेना, माइनस का 80। अब इसमें से 860 में से माइनस 900 ये करना है, क्योंकि ये तो देखो माइनस ए तो फिक्स है, हर बार 900 में से ही घटेंगे, बस आगे एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी, वो बारी बारी से ये रखी जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस का 40, 900 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा? 0। अब देखो 920 माइनस 900, अभी प्लस की टर्म ज्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका 20। ऐसे ही ये आ जाएगा आपका 80, और ये आ जाएगा आपका 100। मैं समझता हूँ ये आपको कहीं समझ में दिक्कत नहीं है, यहाँ ये होगी समझने में। एक बात के लिए बता देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं देखो ये दे रखा है 800x की वैल्यू माइनस 900। अब बताओ अब कितनी वैल्यू आएगी? माइनस की 100 ही आएगी। फिर ऐसे ही 820 माइनस 900, ये आगे चेंज होती जाती है x की वैल्यू, आगे पीछे वही आता रहता है बस। ये आगे d, और जब हमारा d आ गया तो अब हम एफ आई डी आई निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम देखो नॉर्मल हम बात करें, जैसे हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है? एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई इंटू डी आई, ये टेबल बनानी है बस आपको। और आपको पता है ये जो टेबल आएगी, इसका जो नीचे टोटल रहेगा वो क्या रहेगा? सिग्मा एफ आई डी आई रहेगा। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यू मिल गई, बस ये चीज करनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है, बस ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 700। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे करेंगे। देखो एफ आई डी आई, इनका इसका मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई डी आई ये कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये। ऐसे ही इनको करेंगे तो ये आपका 0, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, ऐसे ही ये आ जाएगा आपका, और ऐसे ही ये आ जाएगा आपका। गुणा किया सब में, 20 गुना 20 400, 10 गुना 80 800 500। देखो एक चीज समझ लो, ये एक्सरसाइज लगती बहुत आसान है करने में कि सर जोड़ घटा भाग यही तो कर रहे हैं। मेन बस ये है कि हमें ये स्टेप याद नहीं रहती, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे आपको क्या करना है? इनका सबका टोटल करना है। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ आई जब हम करेंगे ये, तो ये तो आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इनको करना है। अब देखो यहाँ पे इनको कैसे करना है? देखो
ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है, ये वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो मतलब प्लस वाली वैल्यू अलग करेंगे, माइनस वाली वैल्यू का सम पहले अलग करेंगे, अलग जोड़ेंगे। तो देखो 12 और 17 मतलब प्लस के तो 1700 है, ठीक है। ऐसे अब माइनस के जोड़ने, माइनस के देखो 0 8, ठीक है, 5 और 2, माइनस का कितना है 2580 है, ठीक है। ये आपके आए हैं। अब यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, आगे इनको माइनस कर दो भाई, एक प्लस माइनस की टर्म ज्यादा है तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 880 बचेगा। तो ये आएगा आपका सिग्मा FIDI। ये मत समझ लेना कि सबको जोड़ देंगे, देखो जोड़ते आप सिंपल समझ लो। वहां जब आप इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज में आप सिग्मा की वैल्यू निकालते थे ऐसे, तो वहां सारी वैल्यू प्लस प्लस की मिलती थी ना, प्लस माइनस की मिली, यहाँ मिली। यहाँ हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की है। यहाँ माइनस की भी थी और प्लस की भी थी, तो माइनस की हमने अलग करी, प्लस की हमने अलग करी, और फिर उसकी जो भी वैल्यू बचती है, जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो आ जाती है। अब आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई, और अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 900 प्लस सिग्मा FIDI कितना आया है माइनस ये आया है, बटा सिग्मा FI कितना है ये है, ठीक है। वीडियो टेबल आप पूरी कवर्ड कर लेना, स्केल से अच्छी तरह से बनानी, ठीक है। 900, अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 800। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और हम डायरेक्ट करना चाहें तो देखो एक जीरो एक डिजिट छोड़ के इकाई के अंक से यूनिट डिजिट से वो लग जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका। अब आपको 900 माइनस 8.8 करने हैं। इसको करने में आपको ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये बेसिक चीजें इनको कोई नहीं सिखा सकता कि माइनस कैसे करना है, प्लस माइनस कैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ सेम जो सेकंड क्वेश्चन है, और देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक्सरसाइज में ये भार दे रखा है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता देता हूँ मैं, यहाँ वेट इन केजी लिख रखा है आपको बुक में, वेट इन केजी चाहे आप यहाँ लिख भी सकते हो, वेट इन केजी, और ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, बस इतना सा चेंज है। इसी तरीके की टेबल बन रही है, अवर्गीकृत है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया अभी जो करा है आपको, सेम ऐसा ही होगा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद मैं बता देता हूं आपको, सिर्फ आपको एक बार एक्सरसाइज दिखा रहा हूं। सारे आपके ग्रुप इंटरवल वाले क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन है वर्ग अंतराल वाले, ठीक है, वर्ग अंतराल वाले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अवर्गीकृत वाले सिर्फ ये 2 ही दे रखे थे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक बार इसका। अब हम इसमें देखो ये इसमें अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो ये थर्ड वाला करेंगे, और एक ये दे रखा है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 5th है शायद, ये क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे ये, ठीक है। पूरी आपकी वही एक्सरसाइज, क्योंकि देखो सारे वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन है वही करने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अब देखो ये हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, मैं डायरेक्ट आपको इसी में समझाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि खर्च आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर रुपए में, अंतराल में दे रखे हैं। बस आपको इतना समझना है, यहाँ इनका कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ ये समझना है कि ये क्वेश्चन हमें एक तरह से वर्ग अंतराल ग्रुप इंटरवल में दे रखा है। ग्रुप इंटरवल की पहचान है, देखो ये निम्न सीमा, उच्च सीमा, लोअर लिमिट, हाईएस्ट लिमिट, ठीक है। ये हमें आपको पता है कि सेकंड नंबर पे हमेशा फ्रीक्वेंसी रहती है टेबल में, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें वही लिख रखा है, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना। अब यहाँ पे एक चीज समझो, पहली बात तो यहाँ पे कल्पित माध्य वाला जब भी क्वेश्चन आता है समांतर माध्य निकालने का, तो सबसे पहले हम ए लेते हैं। ए का मतलब ए की वैल्यू मानते हैं। ए की मतलब वैल्यू कैसे मानते हैं कि हमें पढ़ा है नोट डाल के कि ए की वैल्यू हमेशा एक्स में से लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे यही आ जाता है कि क्या हमें यहाँ एक्स दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये तो इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, इसका मतलब हमें एक्स दे ही नहीं रखा। तो पहला काम क्या है, हमें एक्स निकालना। अब आपको याद हो तो आप ही बताओ एक्स कैसे निकालेंगे, ये एक्स की टेबल हम कैसे बनाएंगे, एक्स हम कैसे निकालेंगे बताओ। एक्स हम आपको याद हो तो मैं बता देता हूं आपको, 17.3 एक्सरसाइज में पहली बार आपको बताया था, वहीं जहां पे इंटरवल आया था, ये इंटरवल वर्ड जहां हमने 17.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, वहीं आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू हमेशा इंटरवल में से आती है, बताया था ना, सम ऑफ इंटरवल एंड इट्स हाफ।
एक्स की वैल्यू, चाहे पूरी एक्सरसाइज में एक्स अगर कहीं काम आ रहा है तो समझ लेना एक्स की वैल्यू इंटरवल से ही आएगी, चाहे माध्य पढ़े, चाहे माध्यक, चाहे बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था हमने, एक्स का वैल्यू निकालने का मतलब सम ऑफ इंटरवल एंड इट्स हाफ, वर्ग अंतराल के सीमाओं के योग का आधा, वर्ग अंतराल की सीमाओं के योग का आधा मतलब दोनों सीमा में दे रखी है, दोनों को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे 150, 150 और 100 250, 250 हो गए। 250 का आधा जब हम करेंगे 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 125 आएगा। ऐसे ही 150 और 200 इनको जोड़ेंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके 350 आ जाएंगे। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 175 आएगा। ऐसे ही जब हम ये करेंगे तो आप करके देखना, ये करेंगे तो आएगा आपका 225 आएगा। तो यहां से इतना से ही पता लग जाता है कैसे, देखो वर्गांतराल में आपको पता है अंतर समान रहता है, तो देखो कितने का अंतर आ रहा है 50-50 का अंतर आ रहा है। ऐसे चाहे आप 50-50 में जोड़ भी सकते हो तो ये आ जाएगा आपका, मान लीजिए अगला वाला 275, इसमें जब हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 325। और अगर आप जोड़ते भी नहीं है तो इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग दे लो तो भी टर्म यही आती है आपकी। ऐसे ही आ जाएगा आपका 375, ये टर्म आ जाएगी आपकी 425 और ये आ जाएगी आपकी 475। आ गया यहाँ पे। तो बस वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में यही चीज थी कि हमें x नहीं मिलता है, x हमें निकालना पड़ता है वर्ग अंतराल। मतलब अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाए थे, वर्ग अंतराल अगर हमें दे रखे थे तो समझ लेना पहला काम तो हमारा वही पुराना रहेगा जो हमने 17.3 एक्सरसाइज में पढ़ा है, x निकालना। x हमें कैसे निकालना है, वर्ग अंतराल के योग का आधा, सम ऑफ इंटरवल एंड इट्स हाफ। अब हमें ये तो पता लग गया कि वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है, तो समांतर माध्य x बार निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। अब मैं आपको समझाता हूँ इस h का मतलब क्या होता है। देखो a तो हमें वही लेना है, x का कोई भी मध्यमान ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपका a ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। अब हमें ये 8 का टर्म का जैसे हम कहें बीच वाली वैल्यू अगर हम बात करें तो देखो अब आपको ये कंफ्यूजन होता है सर इसको माने या ए इसको माने, तो आप इन दोनों में से आप किसी को भी ए ले सकते हो। ठीक है, तो हमने मान लिया ए, तो ये समझना है कि मध्य मान लेना है, ए इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों ही ए। अगर आप 325 भी लेते तो भी आपका आंसर सही आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत ऑन करना। अब यहाँ पे देखो ए तो हमें पता लग गया कितना लिया है हमने, कोई कंफ्यूजन है को लेने में। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दो वैल्यू में से किसको माने, मध्य वाली वैल्यू मिडिल टर्म किसको ले, तो आप किसी को भी ले सकते हो उनमें से। ए हमने ले लिया 275। अब देखो एच का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एच का मतलब होता है अंतराल। अंतराल हम देखते हैं अंतर कितने कितने का है, वही अंतराल होता है। चाहे आप यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, 50-50 का अंतर ये सब में, 100 से 150, 150 से 200, 250 ऐसे, या इनमें देख लो 50-50 का अंतर ही है। तो एच की वैल्यू अब हमें क्या पता लग गई 50 पता लग गई। अब हम पढ़ना है यू निकालना है हमें बस वही, क्योंकि देखो सिग्मा एफ ए हमें पता लग गया, सिग्मा एफ आई हमें पता लग गया। सिग्मा एफ आई कैसे पता लग गया, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई आ जाएगा। आ गया समझ में, सिग्मा एफ आई आ गया। अब हमें यू निकालना है मेन, क्योंकि हमें एफ आई यू आई की टेबल बनानी है। तो यहाँ पे देखो यू निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, यू बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक है, ये होता है यू निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक्स आई माइनस ए तो उसमें भी आया था भाई, मान लो डी वाला जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए तो उसमें भी तो आता है, बस इतना सा अंतर है। एक्स आई माइनस ए जो वैल्यू आती है उसमें एच का मतलब क्या है यहाँ पे, ये इन सब में 50-50 का भाग लगेगा जो आएगा। अब मतलब कैसे करेंगे, देखो 125 ये दे रखे है हमें, एक्स आई माइनस ए तो पहली टर्म के लिए एक्स यही रहेगा, तो वही काम हमें करना है। रफ में आपको एक बार करके बता देता हूँ, 125 माइनस ए कितना है 275 है बटा एच कितना लिया है हमने, अंतर कितने कितने का है 50-50 का अंतर है। अब यहाँ पे हम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, देखो ये हमें रफ में काम करना रहता है, ये यहाँ नहीं करना, सीधा यहाँ तो डिजिट आती है टेबल की, ये रफ में करते हैं। देखो 125 माइनस 275 ये आपके कितने आ जाएंगे भाई, ये आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 आएगा माइनस का, बटा 50 करेंगे तो कितना आ गया, ये माइनस का 3 आ गया। ये आपका
आगे समझ में? ऐसे ही जब हम अगली वैल्यू निकालेंगे तो 125 की जगह कितना रख देंगे, 175 माइनस 275 कितना आएगा, 100, वही भाग देंगे 50 का तो माइनस का 2, ये ऐसे ही माइनस का 1 आएगा, करके देखना आप, ये 0 आएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आपकी ऐसे टर्म आएगी जब आप बारी बारी से सबकी वैल्यू रखते जाओगे। ठीक है, u आने के बाद ये काम आपका, ये बता देता हूँ, रफ का रहता है इतना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, u आ गया तो fi ui निकालना है, fi ui कर देंगे, इतना संतर है बस। fi ui करेंगे तो इन सबका गुणा कर देंगे वही, तो ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए 72 माइनस 80 माइनस 33 माइनस 0 आ गया, ये 30 44 48 और 28 ये टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे हम बात करें तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल तो आपकी हो गई कंप्लीट। अब fi ui जब आ गया तो सिग्मा fi ui का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस की टर्म है, इन माइनस की टर्म को अलग जोड़ लो, ये प्लस वाली टर्म को अलग जोड़ लो, जो भी टर्म बड़ी आती है तो वो टर्म आ जाती है आपकी। तो ये मान लीजिए आप जब आप करोगे तो माइनस का 35 आएगा, माइनस की टर्म बड़ी बनेगी, ये प्लस की कम बनेगी, तो घटा देंगे वो माइनस की टर्म। ऐसे सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 200। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो जोड़ना ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बस समझने की चीज तो ये टेबल कैसे बनती है इसको चीज समझनी बार बार। अब यहाँ पे क्या करना है, सबकी वैल्यू रख दो बस। ये आ जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है 275 है, प्लस में fi ui कितना आया माइनस का 35 बटा सिग्मा fi ये 200 है, गुणा h कितना है, h कितना है 50 है। ठीक है, तो 275 प्लस माइनस माइनस। अब ये समझना है आपको, ये h जो है सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म जो रहती है इसी से मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ना कि आप पूरी टर्म से कर दो। ठीक है, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, क्या आ गया 275 माइनस 35/4 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आगे देखो आप कैसे कर सकते हो, तो फ्रिक्शन बन रही है, या तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप 35 में 4 का भाग दे दो। ठीक, 35 में जब 4 का भाग दोगे तो ये वैल्यू मान लीजिए आपकी ये आ जाती है। चाहे आप अब ये कर दो, 275 में से इसको घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 266 माइनस 25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे रखा है, इसमें ये अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको लिख दिया। देखो क्या दे रखा है, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अज्यूम्ड मीन 25। देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में ये आपको डायरेक्ट ही लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही लिख के दे दिया ए कितना लेना है आपको, इस क्वेश्चन में 25 लेना है। आगे समझ में? अभी तक तो हम सपोज करते थे, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के दे देता है तो हम वही लेते हैं। वर्ग अंतराल और एफ वाला क्वेश्चन दे रखे ग्रुप इंटरवल का, पहली बात तो वही हमें क्या निकालना है, एंट्री ये निकालनी है एक्स की वैल्यू, सम ऑफ लिमिट्स एंड इट्स हाफ, वर्ग अंतराल के योग के सीमाओं का आधा। ठीक है, ये ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 25 35 45 ये आया है। अब इसने क्वेश्चन में फिक्स कह दिया कि 25 लेके ही करना है हमें, ए की वैल्यू कितनी लेनी है 25 लेनी है। अब आगे आपको पता है वही पुराना क्वेश्चन बन गया, ए जब पता लग गया और हमें ये भी पता है एच कितना है 10 है, तो यहां सीधा डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, यू ही निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बटा एच करके। एक्स आई माइनस ए जब ये वैल्यू आ जाएगी तो वही आपको एफ आई यू आई निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हम आपको सेंड कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।